गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हो सब लोग। हम यहाँ पे टिकरी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट झज्जर बहादुरगढ़ तहसील हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर है, जो वहाँ पे खड़े हैं अपने हरियाणा के भाइयों के साथ। यहाँ पे पूरे हरियाणा से किसान ट्रैक्टरों पे कूच कर रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर आ रहे हैं। अपने भाई अभय सिंह चौटाला वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। हमें अभी भी पता है कि ताऊ देवी लाल का खून लाल है अभी भी, तो सारे सफ़ेद नहीं हुआ, अभी कुछ सफ़ेद हो गया है। तो भाई साहब हैं हमारे साथ हरियाणा से। भाई साहब अपना परिचय दें, अपना बताएं। मैं महेंद्र सिंह रूडी, हरियाणा, जिला हिसार, हल्का आदमपुर, गांव बांडा आईडी से हूँ जी। तो सर आप आज क्या कार्यक्रम क्या रहेगा पूरे दिन में? आज कि सारे हरियाणा से हजारों की तादाद में ट्रैक्टर कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ। हमने हमारे जितने भी साथी हैं उन सबको कह रखे, और चौधरी अभय सिंह जी चौटाला साहब भी सरसा से चले थे और हजारों की ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ चल रहे हैं। और जो आदमी है उनके पास तो गिनती नहीं है कितने आदमी होंगे, और वो भी किसान नेता बन के आ रहे हैं, नहीं कि कोई पार्टी लेवल से आ रहे हैं, और किसानों को साथ लेकर चल के और आज ये टिकरी बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे ठीक 4 या 5 बजे के लगभग। पहले तो हम धन्यवाद देंगे मोदी सरकार को कि उन्होंने सारा देश जोड़ दिया भैया कानून बना के, ताकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब भाईचारा जिंदाबाद। तो भाई साहब ये हमारे भाई साहब हैं, ये बहुत अच्छी रागड़ी भी गाते हैं, आज़ादी की भी इन्होंने कहानियाँ जो जाटों की है हरियाणा की। सर वो कहानी एक बार थोड़ा बता दें, हांसी में क्या हुआ था? हांसी के अंदर साहब इन्होंने अंग्रेजों ने इतना जुल्म ढाया था कि हांसी, हिसार, जो गांव के जो नजदीक गांव के थे उनके ऊपर रोलर चढ़ा दिया गया, बच्चों को पीस दिया गया, औरतों को पीस दिया गया, लाल सड़क बना दी गई वहां पर, जो आज भी उनके नाम से मशहूर है। मैं तो हर हिंदू भाई को यही कहना चाहता हूं कि हर घर से बच्चा निकले, और जो पहले इन्होंने हमसे जो गुलामी थी, आज़ादी हमने छीनी है, और वो इनसे आज़ादी हम अपना हक लेके रहे। इन जो आज भी बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी कोठियों के अंदर बैठे, गोरी चमड़ी वाले बैठे हैं यहाँ पर, जो बाहर विदेश के भी बैठे होंगे नरेंद्र मोदी के पास, तो हम उनसे ये चाहते हैं हमारा बच्चा हक के लिए हमारी लड़ाई लड़े, और हम खून भी गोली भी लग जाए या कोई कितने भी किसान भाई मर जाए, पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे, और हमारा जो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी आगे बढ़ेगी, हम डरेंगे नहीं। बहुत बढ़िया। सो आप देख रहे हैं अपने किसान भाइयों का जोश, जैसे हांसी में लाल सड़क हुई थी ना, सब तैयार पर तैयार है इधर बहादुरगढ़ की सड़कें लाल करवाने के लिए। अगर किसानों पे गोली चलानी है आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई डरता नहीं, सब कफन पहन के सिर पे आए हैं यहाँ पे। तो आपको थोड़ा सा अब हिस्ट्री देते हैं, बिकॉज कुछ युवाओं को पता नहीं है कि हरियाणा के कल्चर के बारे में, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ 84 गाँव के खाप हैं जो दलाल गोत के हैं, उन्होंने यहाँ पे एकत्र हुए हैं। इन्होंने बता रहे हैं कि दलाल खाप 84 किसान आंदोलन को समर्थन करती है। सो आपको बताते हैं भाई साहब, ये थोड़ा कुछ युवाओं को जैसे पता नहीं है खाप क्या होते हैं, तो खाप के बारे में थोड़ा बताएं। हरियाणा के अंदर जो गोते होती हैं, जो जैसे अलावत है, दलाल है, उड्डा है, तो इस तरह खापे बनाई हुए हैं। अपना एक बहुत ही मतलब प्यार प्रेम के हिसाब किताब से जो गोत होते हैं ना, उन्होंने अपना एक भाईचारा बनाया हुआ है। अच्छा, भाईचारे के हिसाब से खापे बनी हुई है। तो 84 का मतलब हुआ कि 84 का मतलब इसका पता नहीं, 84 नंबर क्या है, इसे हमें इतना पता नहीं है क्या होता है। 84 खाप की पंचायत है। हाँ जी, हाँ जी। तो 84 गांव के खाप दलाल गोत्र के यहाँ इकट्ठे हुए। तो आप भी दलाल गोत्र से? हम पन्नू गोत्र से। हाँ ठीक है, जलासार से। ठीक है जी। और भाई साहब क्या सोचते हैं ये काले कानूनों के बारे में? हम तो जी जमा सूत्रेदार करने आए हैं, अकबर महाराज तो पहले वाला था काम होएगा। पुराना कानून चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पुराना कानून चलना चाहिए। बिल्कुल जंगले साहब। हाँ जी, समझे, पुराना कानून खातिर कम्बल खोब गिर रहे हैं और लेके रंगे पुराना कानून। सो भाई इतनी ज्यादा ठंड है यहाँ पे, धुंध ओस कोहरा पड़ रहा है। इस धुंध के अंदर किसान यहाँ पे बैठे हैं डट के पूरे। सो जब तक ये काले कानून रद्द नहीं करवाए जाते तब तक ये रहेंगे। आपको बता दें कि आज 8th मीटिंग है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो क्या हुआ है कि पिछली 7 मीटिंग इनकॉन्क्लूसिव रही है, जिनका कोई नतीजा निकला। तो उम्मीद है कि इस मीटिंग में कुछ नतीजा निकलेगा। पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है किसानों के लिए वो है MSP।
आपको ध्यान रखना होगा कि सिर्फ 23 फसलों पे एमएसपी दिया जाता है और उसमें से सिर्फ 6% ही फसल खरीदी जाती है एमएसपी पे, जो कि 6 से 2% वेरी करता है हर साल। उतनी फसल ही किसानों को खरीदी जाती है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने के लिए जो लोग हैं उनको जो सरकार देती है बेसिकली। सो ये जो एमएसपी लिखित रूप में कानून बनाना है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो तीनों कानून है ये रद्द होने से किसान की वही स्थिति हो जाएगी जो पहले थी। इसमें तो बेसिकली देश का ज़्यादा फायदा है, जैसे कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, वो जैसे रद्द हो जाएगा तो हमारी बहनों और माताओं का चूल्हा चौका चलता रहेगा। तो ये बहुत समझने की जरूरी बात है कि किसानों की हालत तभी ठीक हो सकती है जब इन्हें एमएसपी मिल, जो कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट है। और उसमें 23 फसलों के बिना ये भी बात करी गई है कि टमेटो, पटेटोज, टमाटर, आलू, प्याज, उनको भी उन 23 फसलों में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि वो भी नॉन पेरिशेबल हैं और 7-8 महीने तक खराब नहीं होते। बाकी आपको अभी दिखाते हैं, यहाँ पे किसी ने बहुत सुंदर पोस्टर लगा रखा है कि बॉयकॉट अंबानी और अडानी के जो भी उनके प्रोडक्ट हैं उनको बायकॉट करें। तो इनके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? एक तो जियो सिम हमें सबको पता है, उसके बाद इनके गैस पेट्रोल पंप हैं जो, और भाई साहब आपसे विनती करते हैं जब कई बार कोई बंदा फोन काट दे आपका, दोबारा मत किया करो, 10 बार नहीं करना होता फोन बीच में। रिलायंस का मार्ट है और उसके बिना और भी जितने रिलायंस की चीजें हैं जो उस सब का बॉयकॉट करें। आपको ग्रोसरी और फल उपज कहीं और से भी मिल सकता है, तो रिलायंस को बॉयकॉट करें। ये है अडानी भाई साहब के प्रोडक्ट, ये इनके फॉर्च्यून का तेल है, ये जितने भी कुकिंग ऑयल है, ये सब की फोटोएं लगी हैं। इन ब्रांड्स को समझें, जब भी आप खाने की कोई चीज़ खरीदने जाएं उसके बारे में जानकारी जरूर रखें कि वो भैया अडानी अंबानी, लाला रामदेव इनकी ना हो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें सामाजिक तौर पे इनका बाइकआउट करना है। ये देश को कैंसर की तरह खा रहे हैं। ये किसान की फसल बिकती नहीं है। लाला रामदेव जी की दातुड़े भी 15-15, 16-16 रुपये में बिकती हैं और इनका बहुत ही घटिया क्वालिटी का माल है। उससे कहीं अच्छा माल हमारे किसान भाइयों के पास है। सो क्वालिटी वाइज भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बार बार टेस्टों में उपज इनके बार जो टेस्ट हुए हैं इनके प्रोडक्ट के, वो पता चला कि बहुत ही अंडर क्वालिटी और बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं हेल्थ पे। सो आपको बस इतनी विनती रखते हैं आज के लाइव में। बाकी कुछ और भी मुख्य बातें हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कल लंबी चौड़ी स्पीच दी है कि अमेरिका के सेनेट पे जो अटैक हुआ है वो लोकतंत्र पे अटैक है। ओ भाई साहब, देश का किसान सड़कों पे मर रहा है। 60 से ज़्यादा, आज तो 65 था ना कल का नंबर, आज अभी कितने हो गए? अभी 70 हो गए। 70 प्लस। सो 70 प्लस किसान इस ठिठुरती सर्दी में अपनी जान गंवा चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ किसान भाई बिल्कुल ठंड में खड़े हैं यहाँ पे, अपने कंबल वगैरह उड़ के, बिल्कुल अपना ठंड का मौसम है, बिल्कुल कोहरा पड़ रहा है यहाँ पे। और भैया पहले किसी और देश के लोकतंत्र की हत्या की बात करने के बारे में, जो यहाँ पे संविधान का रेप सुबह शाम होता है, लाठियां मारी जाती है किसानों पे, किसानों की मृत्यु होती है। भाई साहब अंकल से पूछते हैं, मोदी जी अमेरिका का बहुत ख्याल रखते हैं, इनको देश का ख्याल रखना चाहिए पहले अमेरिका का ख्याल रखना चाहिए? देश का ही। सो अपने सब भोले वाले किसान भाई हैं, इनको सड़कों पे आपने रोल दिया। ये राजे हैं अपने खेतों के, आपने इनको सड़कों पे रोल दिया। यहाँ पे इतने महीनों से गूंगी बहरी सरकार है, इसको कोई बात समझ नहीं आती। और भैया आपको शांतिमय तरीके से समझ नहीं आती। आपको पंजाब का किसान तो आतंकवादी लगता है, हरियाणा सारा आपको बागी लगता है। ओ भाई साहब आपको क्या चाहिए बता दो? देश में गृह युद्ध करवाना है क्या? एक भी किसान पे अगर गोली चल गई तो फौजें बगावत कर देगी। आप देश को कहाँ लेके जा रहे हो? अमेरिका या किसी और देश पे टिप्पणी करने से पहले थोड़ी अपने अकल को हाथ मारें और अपने देश की किसान की हालत को सुधारें, फिर जाके किसी और देश की बात करें। सो इसी बात को पूरा करते हुए अपनी बात रखते हैं। किसी को भाई साहब कोई बात तो नहीं करनी? हमारे साथ कुछ भाई साहब जुड़े हैं यहाँ पे, उनको अपनी बात रखनी है। हाँ जी भाई साहब। सर ये कहते हैं कि यहाँ पे खालिस्तानी है, तो पहली बात तो मैं खालिस्तान का जवाब देता हूँ। जो 3 काले कानून ये लेके आए हैं, बिजली एक्ट लेके आए हैं, पराली वाला मुद्दा लेके आए, ये सारी चीजें रद्द करके एमएसपी कानूनी तौर पे लिखती रूप में दे दे और किसान को कर्जा मुक्त करे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे। उसके बाद यहाँ किसी प्रकार की कोई मांग रखता है तो उसको खालिस्तानी कहें, उसके बाद तो हमारी ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात ये कहते हैं आतंकवादी हैं। इस देश में एक कसाब आतंकवादी आया था। जितनी इंडियन फोर्सेस है सबको
परेशान करके रख दिया था। और यहाँ जितने भी किसान आए हैं हमने बैरिकेड तोड़े, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया, किसी के साथ कोई अपशब्द नहीं किया, कोई सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं किया। और फिर ये कहते हैं अभी आतंकवादी उसके बाद। और जो कंगना रनौत है कहती है 100 रुपए में आई हैं। मैं कंगना रनौत को खुद पूछना चाहता हूँ उसकी औकात क्या है। वो आधे कपड़े पहन के रुपये कमाती है। चलो छोड़ो भाई साहब, हमें उन जो लोग आंदोलन की बात ही ना करें, वो छोटे हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा। तो भाइयों मेन बात यह है समझ के कि जब हमारे को आप मीटिंग के लिए बुलाते हो, और भाई हमें मीठी गोलियां देनी बंद करें। कभी पराली की मीठी गोली देते हो, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल की। और भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल 6 महीने से पेंडिंग है, 2 दिन के बाद उसने वैसे ही रद्द हो जाना है। आप हमें क्या बेवकूफ समझते हो? जो चीजें वैसी लागू नहीं है देश में, उनकी मीठी गोली देते हो हमें। MSP लगाओ, काले कानून रद्द करो, हम अपने घर जाएं। हमें कोई यहाँ सड़कों में बैठने का शौक नहीं है। और किसी भाई साहब को बाबा जी कुछ बोलना था? जी आप भी बोलोगे? नारे बोल दो। चलो कोई दिक्कत नहीं है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हरियाणा पंजाब किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हरियाणा पंजाब किसान मजदूर एकता ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸੇਕੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚ ਕੱਚਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਾਂਗੇ, ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ सर्दी में नंगे पांव किसान यहाँ पे खड़े हैं। आप में से आपके मंत्रियों का बच्चा 2 दिन हमारे साथ रह के दिखाए। जवान है जो, वो भी किसानों के बच्चे हैं। मोदी नहीं है, मेरी बात सुनो, ये मोदी नहीं है। ये मोदी का स्पेलिंग क्या बोलते हैं? MODI मोदी। मैं कहता हूँ ये मोदी नहीं है, ये मॉडर्न डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। मॉडर्न डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। अरे भाई साहब बोलना चाहते हैं मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। सो भाई साहब इन्होंने मोदी के एक्रोनिम को सही तरीके से बता रहे हैं कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। सो भाई साहब देश के लोग बहुत दुखी हैं। अमेरिका पे टिप्पणियां करनी बंद करें, उनका लोकतंत्र वो चला लेंगे। अपने देश के अंदर पहले जो स्थिति है उसको ठीक करें। पूरी दुनिया में थू हो रही है। आपके चचा बोरिस जॉनसन नहीं आ रहे, अभी किसान ही आएंगे 26 जनवरी को। कोई नहीं होगा, अगले हम जावांगे 26 जनवरी पे। बिल्कुल कोई भी किसान भी नहीं बढ़ेंगे रे। बिल्कुल किसान पानी क्या करते हैं? बहन तो को क्लियर बट हमारा पार्टी के दिखा दियो। बिल्कुल। विदेशी सो किसानों में आक्रोश बहुत ज्यादा है। पाड़ा है सालों को, कोई भी बढ़ जाओगा। मैं 32 साल सरहद पर ड्यूटी करने के बाद अभी 2 साल से रिटायरमेंट हुआ हूँ और अभी मैं खेती कर रहा हूँ। और अगर अभी मेरे को ये इतनी सेवा लेने के बाद मेरे साथ इतना अन्याय करेंगे हमारे किसान भाइयों के साथ, तो इससे अन्याय हमारे साथ और क्या होगा? हमारा मरना और जीना बस यहीं पर है। अगर ये हमारे को हमारी MSP को कानूनी जमा और तीनों काले कानून वापस ले लेते हैं तो हम खुशी खुशी से अपने घर जाएंगे, और नहीं तो अपने प्राण यहीं ताकेंगे। हमने घना लंबा चौड़ा नीचा नाम लेके MSP दे दो। बस ये साले MSP भी नहीं देंगे आपने। मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आपने जिस कमांडो को सच बोलने के लिए बर्खास्त किया है और उसको जेल में किया है, उसको तो हम जेल से भी निकालेंगे। और आपको बता दें, ये जवान है जो सारे पुलिस वाले भाई हैं जो बेल्ट वाले, ये भी सारे किसानों के बच्चे हैं। ये सारे किसानों के बच्चे हैं। आप देश के कानून और संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा सकते। जो जागती जमीन वाले लोग हैं वो अपनी आवाज उठाएंगे और सब यहाँ मरने मिटने को तैयार हैं। तो भैया जय हिंद, जय भारत।